रिटेल इन्वेस्टर ट्रेंडिंग स्टॉक में लेट एंटर क्यों करते हैं? जब तक ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर किसी स्टॉक को नोटिस करते हैं, स्मार्ट मनी पहले से ही बड़ा प्रॉफिट बना चुकी होती है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर तब एंट्री लेते हैं जब स्टॉक ट्रेंडिंग में आ चुका होता है और जब न्यूज़ चैनल उसके बारे में बात करने लगते हैं और उसकी यूट्यूब पर वीडियो आने लगती है और सोशल मीडिया पर भी हाइप बन जाती है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है रिटेल इन्वेस्टर की। जब कोई स्टॉक ऑलरेडी 30, 50 या 100% जा चुका होता है, तब लोगों को लगता है कि ये सेफ है। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग वैल्यूएशन देखकर बाय नहीं करते, लोग बाय करते हैं क्योंकि बाकी सब लोग बाय कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी ट्रेन छूट गई अभी। लेकिन बड़े मूव्स हमेशा शांति से शुरू होते हैं। कोई भी स्टॉक ट्रेंडिंग बनने से पहले स्मार्ट इन्वेस्टर पहले से ही ट्रैक कर रहे होते हैं कि इसकी अर्निंग ग्रोथ क्या है, सेक्टर मोमेंटम क्या है और उसका फंडामेंटल कैसे इम्प्रूव हो रहा है और उसके लिए कौन से ट्रिगर होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर एक्साइटमेंट फेज में एंट्री लेते हैं जहां रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया है कीप कंपाउंडिंग ऐप, ताकि ऐसे अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ को क्राउड आने से पहले ट्रैक किया जा सके। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैक की थी हमने फेब्रुअरी मंथ में, जहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के कुछ स्टॉक हमारे लिस्ट में आ रहे थे, जिसमें स्टरलाइट टेक था, HFCL था, भारती एयरटेल, इंडस टावर और आइडिया। इनमें से हमने HFCL, भारती एयरटेल और स्टरलाइट टेक को कंसिडर किया था। वो हम बाद में बात करेंगे कि उस पर ही क्यों फोकस किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं डेली में भी उसका 6 फरवरी को एंट्री आ रहा था। अगर हम वीकली में देखेंगे तो स्टरलाइट टेक हाईएस्ट स्कोर कर रहा था उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उससे ज़्यादा थी बाकी इससे। उसमें बाकी भी और फंडामेंटल चेंजेस थे जो कि हम आगे देखेंगे। तो हम HFCL का देखेंगे तो हमने लगभग ये 6 फरवरी के आसपास, ये वीकली चार्ट है, तो हम यहाँ पे ट्रैक किया था और एंट्री लिया था। तो जैसे ही हमने एंट्री ली, जब ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन बार, तो हमने यहाँ से लेके अभी तक उसका एग्ज़िट नहीं किया है, उसका एग्ज़िट ही नहीं आया है। एग्ज़िट मीन्स ये अगर रेड कलर का आता है तो हम एग्ज़िट लेते हैं और अगर ये ग्रीन है तो हम कंटिन्यू राइड करते हैं उसको। तो लगभग हमने 132 के आसपास इसको ट्रैक किया था और अभी 463 चल रहा है। तो लगभग हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 240% का हमें गेन हुआ है। ऐसे ही हमने किया था ट्रैक HFCL को भी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, पर हमने वहाँ पे एंट्री नहीं लिया था क्योंकि हमारा सिस्टम वहाँ पे अभी एंट्री नहीं दिखा रहा था, ये रेड में था। जबकि हमने वो नेक्स्ट मंथ में ऑलरेडी ट्रैक किया था जब ये ग्रीन हो गया था। और सेम केस भारती एयरटेल के लिए था, हमने इसमें भी हमारा रेड होने के लिए रेड था, इसलिए हमने इसमें एंट्री नहीं ली थी। और हमारा कीप कंपाउंडिंग में बाय एड सेल का सिस्टम है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये वीकली बेसिस पे हमारा एंट्री सिर्फ स्टरलाइट टेक के लिए था, वो भी 6 फरवरी। यहाँ पे 3 चीज़ें होती है। C मीन्स क्लोज, A मीन्स ऐड, H मीन्स होल्ड। अगर आप कोई पोजीशन होल्ड कर रहे, कोई है आपके पास, A मीन्स आप ऐड कर सकते हो, और अगर कुछ है नहीं उसमें तो आपको होल्ड करना होगा एज़ पर द हमारे सिस्टम। और तो यहाँ पे हमारा BSE और स्टरलाइट टेक जो कि हमने उस फेब्रुअरी में ट्रैक किया था उसका आ रहा था। तो आप यहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हैं कि कोई भी अगर स्टॉक आपने लिया है तो उसका क्या करना है। तो यही रीज़न था कि उस वक्त हमने भारती एयरटेल और HFCL में एंट्री नहीं ली थी क्योंकि हमारा बाय पॉइंट अभी आया नहीं था। हमने जब स्टरलाइट टेक को यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया था, जब हमारे सिस्टम में उसका आया था, तभी हमने उसका फंडामेंटल भी देखा था कि उसमें क्या ग्रोथ ट्रिगर है। तो यहाँ पे क्लियरली था कि वो बेनिफिशियरी था ग्लोबल डिमांड फॉर ऑप्टिकल फाइबर, डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। ऐसे ही अगर आपको जानना है कि कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग कर रहा है तो देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो।
जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि हम सेक्टर कैसे ट्रैक कर सकते हैं।